Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, जो कि एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में हमने उसे अच्छे से डिस्कस किया। और वो आपको जो टॉपिक्स था जो एंशियंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा वो आपको स्टोन एज से रिलेटेड टॉपिक्स था। तो हम आज उसी जो स्टोन एज से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन वो हम बीपीएससी के लिए आपको बिहार का जो एंशियंट हिस्ट्री है और वहाँ से जो स्टोन एज रिलेटेड टॉपिक्स है, क्या क्या एविडेंसेस बिहार से मिले हैं, सो वी विल डिस्कस हेयर द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट बिहार। तो चलिए हम लोग इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और क्या क्या बिहार में एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सीरीज। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट बिहार। अगर हम बिहार के एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो हमारा जो बिहार है वो बिहार का जो इंट्रोडक्शन हुआ, जो ओरिजिनेट हुआ बिहार का टर्म्स, वो बिहार का टर्म बिहारा से आया। बिहारा से क्या था? बिहारा से एक रेस्टिंग प्लेस था, रेस्टिंग हाउस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, जहाँ पर बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे, जो नन थे बुद्धिस्ट के, वो वहाँ पर आके वे मतलब आराम करते थे। उनका रहने का एक जगह था, उसे हम लोग बिहारास कहते हैं। आप बुद्धिस्ट चैप्टर में बिहारास और चैत्यास के बारे में पढ़े होंगे। और वहाँ पर आप पढ़े होंगे कि जो चैत्यास था वो एक प्रेइंग हॉल था, मतलब वहाँ पर सिर्फ प्रेयर्स हुआ करते थे। लेकिन जो बिहारास थे वो बिहारास में वो रेस्टिंग प्लेस था, वहाँ बुद्धा क्या करते थे? रेस्ट करते थे। और बुद्धा के जितने भी मॉन्क्स थे, नन्स थे, जो भक्तजन थे, वो लोग वहाँ पर आके आराम करते थे। तो वहीं से यह जो नाम बिहार है आपको बिहारा से पड़ा है। लेकिन जो मुस्लिम रूलर्स थे, जो उस समय जो इन्वेड हुआ 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, उसके बाद जो इन्वेडिंग हुआ, जो मुस्लिम रूलर थे वो आपको बिहाराज को वो बिहाराज नहीं कहकर वो बिहार कहने लगे। तो वहीं से यह फेमस नाम हो गया बिहार। सो वो मुस्लिम रूलर 12th सेंचुरी। ये आपका इंट्रोडक्शन है, मतलब इतना आपको पता होना चाहिए कि बिहार कहाँ से वर्ड ओरिजिनेट हुआ, ये अवेयरनेस के लिए। अब हम लोग बिहार का जो हिस्ट्री का जो सोर्स देखेंगे, वो बिहार का जो हिस्ट्री का सोर्स है, तो सोर्स ऑफ बिहार हिस्ट्री, वो आपको दो सोर्स से आते हैं। कोई भी अगर हिस्टोरिकल आप बैकग्राउंड पढ़ते हैं, कोई भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, आइदर वो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, आइदर वो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो आप वहाँ देखते हैं कि जो हिस्ट्री का जो मतलब कहाँ से वो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तो वहाँ देखेंगे कोई एविडेंस होता है। आइदर वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जैसे हम कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। और जो मॉडर्न मेडिएवल हिस्ट्री आप देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा हम लोग को आपको अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको लिटरेरी सोर्स ज़्यादा उपलब्ध है। लेकिन अगर हम एंशियंट हिस्ट्री को देखें बिहार के रिस्पेक्ट में, तो अगर हम स्टोन एज को पार्टिकुलरली अगर हम स्टोन एज की बात करें, तो स्टोन एज में क्या होता है कि हमें कोई लिटरेरी सोर्स उपलब्ध नहीं है। जो अभी तक का जो रिसर्च है, जो अभी तक का मतलब जो खनन हुआ, जो एविडेंस मिला है, जो एक्सकावेशन हुआ है, उसमें हम लोग को किसी तरह का कोई लिटरेरी सोर्स नहीं मिला है। तो हम लोग जो स्टडी करते हैं जो स्टोन एज का, वो स्टडी करते हैं आपको मेनली बोल सकते हैं आप आर्कोलॉजिकल सोर्स में जो स्टडी करते हैं वो मेनली स्टोन का स्टडी करते हैं, बोन्स का स्टडी करते हैं। वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जहां हम लोग स्टोन एज के बारे में बात किए थे, जो एंशियंट हिस्ट्री का पूरा एक पार्ट था, उसमें हम लोग ने यह चर्चा बहुत अच्छे से किया है। तो हम लोग आज आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ बिहार का जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है वहाँ के बारे में अगर देखें, तो सबसे पहले पैलेलिथिक एज के बारे में अगर बात करते हैं तो मुंगेर और नालंदा में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको लोकेशन साइट है, अगर इसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम वहाँ पैलेलिथिक में देखें तो वहाँ बहुत सारे साइट्स हमने देखे, जैसे बेलन वैली देखे, जैसे जो पाकिस्तान यूपी में है, मेहरगढ़ देखे और भीमबेटका देखे। उसी तरह यहाँ पर अगर साइट्स जो बिहार में, जो स्पेशली बिहार के लिए जो बीपीएससी वहाँ से क्वेश्चन भी पूछती है आपको, अगर वहाँ का साइट्स देखे तो पैलेलिथिक साइट्स आपको कहाँ कहाँ अवेलेबल है, मुंगेर में है और नालंदा में। अगर मेजोलिथिक साइट्स की बात करते हैं, जो पैलेलिथिक के बाद जो साइट्स है मेजोलिथिक साइट्स, अगर उसकी बात करें तो वो हजारीबाग में है, सिंहभूम में है, संथाल परगना में है।
अगर आप नियोलिथिक साइट्स की बात करते हैं तो वो चिरांद इन सारण में है। चिरांद एक जगह का नाम है जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में है। चेचर अगर आप जो जगह का नाम है वो आपको वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी ने आपको प्रीवियस ईयर्स भी पूछा है कि वो आपको नियोलिथिक साइट्स मतलब बिहार में किस जगह पर है। तो ये आपको ऑप्शन में चेचर रहेंगे, चिरांद रहेंगे, तो आप वो ऑप्शन को सही टिक कर सकते हैं। सो नियोलिथिक साइट्स। अगर अगर आगे बढ़े तो रुइंस ऑफ द 80 पिलर्ड हॉल एट कुम्हरार पटना डिस्ट्रिक्ट में। ये कुम्हरार एक जगह है जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट में को, वहाँ हम लोग को किस चीज़ का एविडेंस मिला, वहाँ हमको मिला है जो आपको 80 पिलर जो हॉल है उसका एविडेंस मिला है। अगर आप मौर्य पिलर की बात करें, जो कि मौर्य हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे जब मौर्यन पीरियड के डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ अगर हम आर्कोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करें तो मौर्य का जो पिलर है इसका नाम है लौरिया नंदनगढ़। ये आपको रामपुरवा, ये दोनों जो पिलर हैं आपको वो मिले हैं वेस्ट चंपारण में। यहाँ पर कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस भी हैं जिससे कि हिस्टोरियन आपको वो इंस्क्रिप्शन को पढ़कर हिस्ट्री को लिखते हैं, उसी से हम लोग को जानकारी मिलता है कि किस राजा ने, किस किंग ने अपने किंगडम में क्या किया था, क्या मतलब रूल किया था, रूल का पूरा मतलब एविडेंस वहां से हमको मिलते हैं। अगर आप लौरिया आड़ेराज की बात करें वो इस चंपारण में, तो ये जगह आप अच्छे से याद कर ले क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से पूछा गया है कि लौरिया नंदगढ़ रामपुरवा आपको किस जगह पर है। तो वेस्ट चंपारण और इस चंपारण, इसमें किसी तरह का कोई मतलब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप आगे बात करें आर्कोलॉजिकल सोर्स के अंदर तो सील्स एंड क्वाइंस ऑफ गुप्ता पीरियड वो आपको देखने को मिलेंगे वैशाली में। तो हम लोग यहाँ से भी एविडेंस कलेक्ट करते हैं, चाहे वो सील्स हो, चाहे वो क्वाइंस हो, चाहे वो किसी तरह का बुक सोर्स हो। अगर हम लोग लिटरेरी सोर्स की बात करते हैं, लिटरेरी सोर्स में आ गया आपको बुक्स। जैसे हमको बुक्स की अगर बात करें तो शतपथ ब्राह्मण हो गया जो कि आपको आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं, जो गंगा नदी के किनारे, जो रिवर बेल्ट के किनारे आपको, जो गंगा नदी के किनारे और या रिवर बेल्ट के किनारे जो सिविलाइजेशन था, उस सिविलाइजेशन आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में बताती है। अगर आप अथर्ववेद देखें या पंचविश ब्राह्मण जो वेद देखे वो आपको बताती है, आपको जो वेंडरिंग एसेटिक जो मतलब संत लोग जो घूमते थे उसके बारे में बताते हैं एज वर्त्यास। तो ये पॉइंट आप यहाँ रखेंगे। ऋग्वेदा में अगर मेंशन किया गया है कि अनटचेबल पीपुल भी थे उस समय जिसे हम लोग कीकट कहते थे, तो ये टर्म आप याद रखेंगे कीकट। ये आपको पूछा जा सकता है कीकट डिनोट्स व्हाट, कीकट रेफरेंस मींस व्हाट। तो ये सब टर्म आपको डायरेक्ट वहां से उठा के पूछ दे। जैसे क्वाइन से रिलेटेड डिफरेंट नेम्स होते हैं तो वो नेम्स आपको डायरेक्ट वहां से उठा के पूछ दिया जाता है। जैसे फनम आपको है तो फनम अगर आप पढ़े होंगे तो उसका मीन्स क्वाइंस होता है। सो डिफरेंट नेम्स आर एसोसिएटेड। सो कीकट आपको कहा जाता है जो अनटचेबल्स है, जो ऋग्वेदा में मेंशन था। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ऋग्वेदा के बारे में, जब वैदिक एज आएंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या ऋग्वेदा है, क्या लेटर वैदिक एज में डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हमको बुक का मिलते हैं। अगर आप पुराना रामायण है इसके बारे में आप जानते हैं, महाभारत है तो वो भी एक हमारा लिटरेरी सोर्स, उससे भी हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। अगर आप बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो जैसे अभिधम्म पिटका, विनय पिटका, बुद्धिस्ट भी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अगर लिटरेचर सोर्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा जानकारी आपको जो बुद्धिस्ट के बारे में मिलता है। अब बुद्धिस्ट जो उस समय अपने सोसाइटी के बारे में जो जानकारी दी है वो हमें यहाँ आपको अभिधम्म पिटका से मिलता है, विनय पिटका से मिलता है जो। और इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अभिधम्म पिटका मीन्स क्या होता है। इस मतलब जो पिटका होता है वो एक बास्केट की तरह, मतलब एक सोर्स हुआ बुक का जिसमें कि आपको धम्मा के बारे में होता है, बुद्धा का टीचिंग के बारे में होता है, बुद्धा जी का आपको प्रीचिंग्स के बारे में होता है, उनका जो फिलॉसफी है उनके बारे में पढ़ाया जाता है। विनय पिटका हो गया जो आपको रूल्स रेगुलेशंस है मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए, उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ाया जाता है। तो ये लोग हम लोग आगे इस टॉपिक पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अगर आप अनुगत्तर निकाया में आए तो ये आपको महाजनपदा पीरियड के बारे में बताता है। दिग निकाया, दीपवंश, महावंश, ये भी आपको क्या है महाजनपद के बारे में बताता है। लेकिन ये आपको ये भी बुद्धिस्ट लिटरेचर है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कितने बुद्धिस्ट लिटरेचर है, कितने बुद्धिस्ट के सेक्ट हैं। सो ये लोग टॉपिक पर हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप जैन लिटरेचर की बात करें तो भद्रबाहु का जो कल्प सूत्र था, भद्रबाहु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परिशिष्ट पर्वन ऑफ हेमचंद्र का जो किताब है, वासुदेव चरित्र, वो भी हम लोग जैन लिटरेचर से जो डिफरेंट सोर्स है। तो यहाँ हम लोग मेनली सोर्स के बारे में देख रहे हैं। अगर हम आगे डिस्कस करेंगे तो अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग इंडिका को देखें तो इंडिका आप जानते हैं कि मेगास्थनीज लिखे थे जो कि आपको चंद्रगुप्ता कोर्ट में, चंद्रगुप्ता के समय ये प्रेजेंट थे मेगास्थनीज।
अगर फाहियान की बात करें तो फाहियान आपको चंद्रगुप्ता सेकंड के पीरियड में है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये भी मगधा के बारे में लिखे हैं, जो 5th सेंचुरी में ये मगध आए थे। ये सब जो चाइनीज ट्रेवल थे, हुएन सांग जिसको बोल सकते हैं आप, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन भी कुछ कुछ अगर आप सर्च करें तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। अगर मतलब बोल सकते हैं हुएन सांग, कोई वान सांग बोलता है, किसी मतलब बहुत तरह का प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि ये चाइनीज नेम है। तो ये चाइनीज ट्रेवलर थे, ये तीनों जो थे ये चाइनीज ट्रेवलर थे। हुएन सांग आपको नालंदा के बारे में पूरा अपने बुक में डिस्कस किए हुए हैं। आई सिंह आपको आपको नालंदा और श्रीनगर के बारे में पूरा डिस्कस किए हुआ है। और हम अगर आगे बढ़ते हैं तो जो पैसाड़ा मुंगेर का जो जगह है, वहाँ पर हमें क्या क्या एविडेंस मिले हैं, अगर हम वहाँ एक्सकावेट किए हैं तो हमें क्या क्या हिस्टोरियन को जो एविडेंस मिले, वो एविडेंस के बारे में अगर देखें यहाँ तो पैलेलिथिक कल्चर के बारे में वहाँ से पता चला है। और ये हो गया अचुलियन टूल्स, हैंड एक्स और क्लीवर्स। अचुलियन टूल्स होता है जो मतलब जो प्री हिस्ट्री पीरियड में, जो पैलेलिथिक एज में जो वहाँ के पीपुल थे, वो किस किस तरह के टूल्स यूज करते थे। जो बोन का टूल्स होता था, जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो मतलब प्राइमरी टूल्स जिसे आप बोल सकते हैं, जिस समय ह्यूमन का उतना इवोल्यूशन नहीं हुआ था, उस तरह के टूल्स को हम एचुलियन टूल्स बोलते हैं। तो ये हमें पैसाड़ा मुंगेर से मिला है। अगर आप नियोलिथिक कल्चर की बात करते हैं, जो कि जिस कल्चर में हमें एग्रीकल्चर का भी एविडेंस मिला है, तो वो हम लोग ने चर्चा अच्छे से किया नियोलिथिक साइट्स के बारे में। नियोलिथिक पीरियड में क्या क्या चीज़ का आपको मतलब डिस्कवरी हो गया था, किस किस ह्यूमन का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ था, वो हम लोगों ने अच्छे तरीके से प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है। अगर हम नियोलिथिक कल्चर के बारे में देखो तो ये 2500 से 1500 बीसी का जो टाइम पीरियड है, उसमें मतलब ये आपको नियोलिथिक कल्चर का टाइम पीरियड जो है ये 2500 से 1500 बीसी है। अगर हम फर्स्ट नियोलिथिक कल्चर की बात करें तो फर्स्ट नियोलिथिक कल्चर तो गंगा वैली में जो फाउंड किया गया था वो चिरांद है। चिरांद आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था सारण डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ से हमें क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं उस पर चर्चा करें तो वो सबसे पहले है ऑकड़े पेंटेड पोट्री। ऑकड़े मीन्स क्या होता है, गेरुआ कलर। तो वहाँ पर गेरुआ कलर का पोटरी जो घड़ा होता है वो उस कलर का पेंटिंग वाला घड़ा मिला। अगर अब वहाँ ग्रे वेयर भी मिला है, ग्रे कलर का ही मिला है, ब्लैक कलर का ही मिला, तो आप देख सकते हैं कि नियोलिथिक कल्चर में पॉटरी का जो है पेंटिंग्स होना शुरू हो गया था। अर्लियर क्या था कि जो पेंटिंग्स आपको पॉटरी का नहीं होता था, लेकिन नियोलिथिक कल्चर में जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन सिस्टम शुरू हुआ तो वहाँ ग्रेन्स को आपको स्टोर करने के लिए वो पॉटरी का सिस्टम, और वो व्हील से ही पॉटरी बनाते थे, हैंड से ही पॉटरी बनाते, वो हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस भी कर लिया था। और ब्लैक फर्निश्ड वेयर भी, ब्लैक कलर के भी, रेड फर्निश्ड भी आपको पॉटरी मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ देखें तो स्पाउटेड वेजल्स भी मिल जाओगे। हर्थ मिले मतलब चूल्हा जो होता है खाना पकाने के लिए, वो चूल्हा का भी एविडेंस मिला है। जो हट होता है, जो झोपड़ी होता है, वो भी मिला है। जो मतलब आपको सीकी या लकड़ी और ये बम्बू मतलब जो बांस के बने हुए जो घर है वो हमको मिलेंगे। जो प्लास्टर है वहाँ का, जो वाल्स है, जो मतलब घर का जो वाल्स है, उसे अभी भी आप गाँव में देखते हैं तो वो जो जो कुछ कुछ झोपड़ी और कुछ कुछ हट जो बने रहते हैं, वहाँ पर जो प्लास्टर होता है आपको, जो उस लकड़ी का प्लास्टर होता है, वो आपको मड से होता है, मतलब मिट्टी से होता है, जिससे कि वो घर ठंडा भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो कल्चर आज भी कंटिन्यू है, आप उस कल्चर को आज भी देख सकते हैं गाँव में। सो प्लास्टर्ड विथ मड। अगर आप ग्रेन्स की बात करें, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें, तो सबसे पहले वीट है, पल्सेज है, राइस है, पीस है, फिश है, मीट है। हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये चर्चा किया था उसमें कि सबसे पहला जो हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो आपको प्रोडक्शन हुआ जो देखने को मिले, वो सबसे पहला एक्सकावेशन में जो प्रोडक्ट्स मिले वो कौन थे, वो आपको बार्ले थे। तो आप वो कम से कम ध्यान रख सकते हो। उसके बाद पीस, लेंटिल्स, व्हीट, पल्सेस, इस तरह के डिफरेंट आपको ग्रेन्स मिले। और हम आपको जो डोमेस्टिकेशन की बात करें तो कैटल का डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था, बफेलो का डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था, डियर राइनो का हंटिंग भी उस समय होना शुरू हो गया था। अगर प्रीसियस स्टोन की बात करें तो उस समय अगर आप देखें तो एजेट, जास्पर, ये क्या, ये प्रीसियस स्टोन्स का नाम है, कार्नेलियन, एजेट, जास्पर, इसका भी एविडेंस मिला है। अगर आप टेराकोटा की बात करें, टेराकोटा मीन्स क्या होता है, जो चिकनी मिट्टी होता है उसका एक मतलब खिलौना का आकार का, किसी भी आकार का एक खिलौना बनाया जाए। चिकनी मिट्टी अभी भी आप देखते हैं गांव घर में जो मेला लगता है वहां भी अभी आपको मिलता है। और अभी आप देख सकते हो जो सिरेमिक्स होता है, जैसे कुछ कप प्लेट हो गया, वो क्या, वो भी एक टेराकोटा मतलब मिट्टी से ही बना। उसी तरह से किसी भी मतलब फिगर काइंड ऑफ यू कैन से दैट, किसी भी तरह का जो खिलौना होता है मिट्टी का, उसे हम टेराकोटा स्ट्रक्चर करते हैं। सो टेराकोटा हमको बुल का देखने को मिलेंगे, स्नेक हेड का मिलेगा, बर्ड्स का मिलेगा। सो ये सब एविडेंसेस हमको बिहार से मिले हैं, जो कि चिरांद आपको सारण डिस्ट्रिक्ट से। तो ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये एविडेंसेज आपको पूछे जा सकते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट का भी नाम पूछा जा सकता है कि कहाँ से मिले हैं।
और ये कौन कल्चर का एविडेंसेज है, अगर नियोलिथिक कल्चर है या पैलियोलिथिक कल्चर, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम आगे बात करें नियोलिथिक कल्चर का, तो नियोलिथिक कल्चर जो हमको चेचर से ही मिले हैं, वैशाली से मिले हैं, मानेर पटना से मिले हैं, ताराडीह बोध गया से मिले हैं, सेनुवर रोहतास से मिले हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा लेक्चर आपको स्पीड है, क्योंकि ये लिखा हुआ है और ये काउंटेड फॉर्म में है, इसमें कुछ समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो आपको एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया समझाया था उसमें मैंने बहुत अच्छे तरह से स्टोन एज को कवर किया है, इसलिए ये लेक्चर थोड़ा सा फास्ट रहेगा और इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो आपको समझाने का जो काम था वो मैंने उसमें कर लिया, और इसमें आप सिर्फ पॉइंटेड फॉर्म में जो जो एविडेंसेज है उसे आपको याद रखना। अगर आप चालकोलिथिक कल्चर में आते हैं, तो चालकोलिथिक कल्चर में क्या हो गया, स्टोन प्लस कॉपर जो मिक्स करके जो बनाया जाता है टूल्स, उसे स्टोन उसे चालकोलिथिक कल्चर कहा जाता है। अगर आप चालकोलिथिक कल्चर की बात करें तो वहाँ से जो एविडेंस हमें मिले वो भी चिरांद आपको सारण से एविडेंस मिले, ब्लैक एंड रेड वेयर का जो आपको पॉटरी मिले हैं, डिशेज विथ पेंटिंग्स मिले हैं, कॉपर का वहाँ यूज किया गया, जो फनल लाइट्स में जो यूज होता है वहाँ भी कॉपर मटेरियल का यूज किया गया। अगर साइट्स की आप बात करें तो चेचर वैशाली डिस्ट्रिक्ट हो गया, सोनपुर विलेज, ये सोनपुर विलेज है, ये सोनपुर आपको वो पटना बगल वाला सोनपुर नहीं, ये सोनपुर विलेज है गया डिस्ट्रिक्ट में, एक गाँव का नाम है, वहाँ बेला रेलवे स्टेशन के बगल में, वहाँ हमें साइट्स आपको चालकोलिथिक कल्चर के देखने को मिलते हैं। अगर आप आयरन एज की बात करें तो आयरन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द अपर स्ट्रेटा ऑफ चालकोलिथिक पीरियड। तो क्या होता है, अगर आप बात करें वैदिक एज या आप बात करें आईवीसी और चालकोलिथिक, ये क्या होता है, ओवरलैप करता है, वो आगे हम लोग देखेंगे कि डेट का वहाँ ओवरलैपिंग है। तो ये ऐसा नहीं कि एक कल्चर पूरे तरह खत्म होता है तो दूसरा कल्चर स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं। ह्यूमन का इवोल्यूशन आपको ग्रेजुअली होता है, ग्रेजुअली टूल्स का भी इवोल्यूशन होता है, उसी तरह क्या होता है कल्चर का भी इवोल्यूशन होता है। तो किसी कल्चर को हिस्टोरियन ने किसी और नाम से जाना गया, जिस हिसाब से वहाँ का टूल्स है, जो मेजोरिटी में जिस कल्चर में क्या देखा है उसी हिसाब से आपको नाम रखा गया। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली क्यों बोला था, क्योंकि वो इंडस नदी के किनारे, तो उसी तरह से ये, लेकिन वो सब ओवरलैपिंग है, आपको इवोल्यूशन आपको डेट में वो देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह जो आपको जो चालकोलिथिक कल्चर का जो अपर स्ट्रेटा था जो 1500 से 700 बीसी, वहाँ पर हम लोग आयरन का यूज देखेंगे। और अब आपको यहाँ पर अलग अलग पॉइंट के बारे में अगर डिस्कस करें तो साइट ऑफ जीविका बिहार, ये हमको राजगीर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डोनेटेड ये जो जीविका था, ये जीविका जो मतलब आपको फिजिशियन थे, ये चंद्रगुप्ता पीरियड, बिम्बिसारा के फिजिशियन भी थे और ये बुद्धा के भी फिजिशियन थे। सो ये जीविका जो फिजिशियन थे ये डोनेट किए थे आपको, मतलब बुद्धा को, फिजिशियन ऑफ देखिए है ना यहाँ पर्सनल फिजिशियन ऑफ बुद्धा एंड बिम्बिसारा। सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस पॉइंट को एक बार रिपीट करने में या डिवाइस करने में, क्योंकि मैंने अच्छे से यहाँ पॉइंट फॉर्म में इसे लिख दिया है और क्लियर मतलब हैंड राइटिंग में भी लिखा है, जिससे आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर आप यहाँ जीविका बिहार देखो तो जीविका बिहार एक राजगीर में जगह है, वहाँ से वो मतलब जो जीविका बिहार है वो डोनेट किया गया था बुद्धा जी को बाय ग्रेट फिजिशियन जीविका से, जो कि बिम्बिसारा कोर्ट में, और जो पर्सनल फिजिशियन बिम्बिसारा के थे और बुद्धा जी के थे। तो यहाँ पर इस तरह का मतलब जो आपको स्टोन एज से रिलेटेड था वो हमने देखा। और अगर अगर आगे बात करते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये क्या है, एक तरह से मतलब कि आपको ये अलग ही एक कल्चर है, नेक्स्ट स्टेज इन ह्यूमन कल्चर। इसमें क्या हो गया कि आयरन ऑब्जेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, पॉटरी में जो चेंजिंग हुआ, पॉटरी में आपको डिलक्स पॉटरी देखने को मिलेंगे जिसमें स्मूथनेस ज़्यादा है, ब्रिलियंट लस्टर है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। किसी तरह का जो पहले का पॉटरी होता था वो थोड़ा सा क्रूड होता था, फाइननेस उसमें बहुत कम होता था, लेकिन अब जो ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, ये पॉलिश्ड नाम से ही पता चलता है पॉलिश्ड वेयर है, मतलब बहुत चिकने तरीके से बनाया गया। सो स्मूथनेस बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट लस्टर भी है। और अगर आगे देखें तो ये वैरायटी ऑफ कलर्स के पॉटरी भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे गोल्डन, वायलेट। हम लोग अर्लियर क्या देखे कि मतलब रेड में है या वो आपको ब्लैक में है, लेकिन आप देखेंगे तो कलर का मिक्सचर आपको अलग अलग मिलेगा, सिल्वर कलर में, वायलेट कलर में। सो ये क्या इवोल्यूशन ऑफ कल्चर है। ये एविडेंस हमको कहाँ मिले देखने को, किस किस एरिया में, सोनपुर में मिले, चिरांद हो गया, वैशाली हो गया, चंपा हो गया जो कि भागलपुर में है, चिरांद तो सारण में हम लोग ने देखा ही, चंपा हो गया भागलपुर में, तो आपको यहाँ याद रखना। अगर आप आगे बढ़े तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो फैक्ट्स है वो आपको याद रखने हैं, जो कि मैंने बीपीएससी जो समग्र है बिहार समग्र से, वहाँ से ये फैक्ट्स लिया है। तो अगर आप इस फैक्ट्स में देखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये बहुत जरूरी है। जो मड स्तूपा है, मड स्तूपा मतलब मिट्टी से जो बना हुआ, स्तूपा मीन्स क्या होता है, जो मतलब बुद्धा जी के जो रेलिक्स हैं, उनको जो उनका जब महापरिनिर्वाण हो गया था तो उनके बाद जो उनका रेलिक्स बचा, तो वो रेलिक्स को
क्या किया, मतलब आगे वहाँ के पीपुल ने और वहाँ के राजा ने वो रेलिक्स को, बुद्धा जी का कहीं बिलोंगिंग्स को रख के उस पर एक स्तूपा तैयार किया गया। मतलब अगर आप देखें किसी भी, मतलब स्तूपा तैयार किया, मतलब एक इस फॉर्म में स्तूपा होता है, जैसे ये एक फॉर्म हो गया स्तूपा का, ये स्तूपा तैयार किया गया। तो इस स्तूपा में यहाँ पर क्या हो गया, रिलिक्स को रखा गया। तो ये आपको मड का स्तूपा देखा गया। फिर ये स्टोन का भी बना, जो आगे हम लोग देखेंगे किस राजा ने स्टोन का बनाया। फिर उसके आगे तोरण लगाया, बहुत सारा मतलब कि जो इवोल्यूशन हुआ स्तूपा में वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो हियर मड स्तूपा जो वैशाली में फाउंड किया गया। ब्लैक बर्निश्ड वेयर है जो 6th सेंचुरी का जो ब्लैक बर्निश्ड वेयर था, वो भी हमको चंपा में मिला। चंपा हम लोगों ने देखा कि भागलपुर में है। फिर हमको रिमेन्स मिला आपको मोनूमेंटल बिल्डिंग्स का, जो कि कुशाना पीरियड से बिलोंग करता है, वो भी चिरांद सारण में मिला। पॉटरी टाइप्स में अगर देख ले, टेराकोटा इंडस्ट्री भी मिला, बोन टूल्स भी मिला, बीट्स भी मिला, रिमेन्स ऑफ व्हीट बार्ले एंड राइस भी मिला। ये सब हमको कहाँ मिला, चिरांद में। सो चिरांद बहुत फेमस जगह, आप चिरांद को नहीं भूल सकते। अगर आप चिरांद का भी साइट्स याद कर लिए तो वो भी एक इनफ है, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि चिरांद में किस किस कल्चर हमको कहाँ मिला, कौन कौन सा एविडेंस हमको चिरांद में मिले। क्योंकि ये चिरांद जो ये साइट्स है, यहाँ से आपको अगर पीआईक्यू भी देखे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अगर हम लोग अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं, एट सेनौर इन द कैमूर फीट हिल्स, यहाँ पर अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पर माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री मिलेंगे। इंडस्ट्री आज तरह का इंडस्ट्री ना, वो इंडस्ट्री एक होता था कि जहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स पाए गए, उसे एक इंडस्ट्री बुलाया जाता था। पत्थर का वहाँ बहुत सारे टूल्स बनते थे। माइक्रोलिथ मैंने बताया ही था कि वो छोटा जो पत्थर के जो टूल्स बनाया जाता है उसे माइक्रोलिथिक टूल्स कहा जाता है। बोन टूल्स हो गया, बीट्स मिले हैं, स्टोन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, राइस मिले हैं, बार्ले का एविडेंस मिला है, मिलेट्स का एविडेंस मिला है, लेंटिल का एविडेंस मिला है, सेसम का एविडेंस मिला है, लिंसीड का एविडेंस मिला है, और एटसेट्रा बहुत सारे एविडेंस मिले। बट जो इम्पोर्टेंट है वो एविडेंस हमें हमने यहाँ अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो ये आपका मतलब जो स्टोन एज से रिलेटेड जो एंशियंट बिहार का हिस्ट्री था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, इसी तरह आपको आईबीसी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जो आईबीसी के बारे में, वहाँ सबसे पहले हम लोग आईबीसी ऑफ इंडिया पढ़ लेंगे। मतलब इंडिया ऑफ दैट इंडियन इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले अच्छे तरीके से, जो पैन इंडिया है उसके बारे में पढ़ लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर बिहार से रिलेटेड जो जो अपडेट है, बिहार से रिलेटेड जो क्या क्या एक्सकावेशन में क्या क्या मिले वो हम लोग फिर देखेंगे सेपरेट लेक्चर में। तो इस तरह से ये लेक्चर को कंटिन्यू किया जाएगा। तो आज इतना ही इस लेक्चर के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।